क्या कर्मों का फल सभी को मिलता है? क्या जो जैसा करता है उसको वैसा भरना पड़ता है? यदि आपके मन में ऐसा विचार चलता है तो यह कहानी आपके लिए ही है। एक छोटे से शहर की सीमा के बाहर एक पहाड़ था और उसके आसपास बहुत सारी खाली ज़मीन थी जहाँ पर कोई नहीं रहता था। शहर में एक कलाकार रहता था जिसकी काफ़ी रचनात्मक अर्थात क्रिएटिव सोच थी और अध्यात्म में गहरी रुचि भी थी। एक दिन घूमते घूमते वह कलाकार उस पहाड़ के पास जा पहुंचा। उसके मन में विचार आया, क्यों न इन पहाड़ से गिरे हुए पत्थरों से कुछ देवी देवताओं की मूर्तियां बनाऊं। अब वह उस जगह पर रोज जाने लगा और उसने पत्थरों को तराश कर सुंदर मूर्तियां बना डाली। मूर्तियां वाकई बहुत सुंदर थी। धीरे धीरे ये बात पूरे शहर में फैल गई। पहले कुछ लोग आए और धीरे धीरे बहुत सारे लोग उस स्थल पर उन मूर्तियों को देखने आने लगे। कुछ लोगों ने पैसे इकट्ठे करके कलाकार को दिए और उसने वहाँ एक मंदिर रूपी भवन का निर्माण भी करवा दिया और उन मूर्तियों को वहाँ रखवा भी दिया। धीरे धीरे आसपास के गांव और शहर में उस सुंदर भवन और मूर्तियों की बात फैल गई। अब वहाँ स्थल एक धार्मिक और आध्यात्मिक स्थल बन चुका था। लोग दूर दूर से आने लगे। अब तो मानो रोज़ ही वहाँ भीड़ रहती थी। श्रद्धालु लोगों ने मूर्तियों के आगे धन भी चढ़ाना शुरू कर दिया। दिन बीतते रहे और धन से तिजोरियाँ भरती चली गई। उस स्थान की लोकप्रियता को देखते हुए अब लोग भी अपना काम वहीं पर जमाने लगे। जैसे दुकानदारों ने दुकानें खोल दी, यहाँ तक कि बिल्डरों ने प्रॉपर्टी डेवलप करना शुरू कर दिया। कुछ वर्षों बाद कारीगर जो उस भवन का मालिक था अचानक बीमार पड़ गया। डॉक्टरी जांच के बाद पता लगा उसे कोई भयानक और जानलेवा रोग है। डॉक्टरों ने उसे यहाँ तक कह दिया कि अब उसके पास कुछ ही दिन बचे हैं। जब सब कुछ अच्छा चल रहा था तो उस समय वह भयानक रोग यह सोचकर कलाकार बहुत दुखी हुआ। अब वह रोता ही रहता था। अब वह अक्सर भगवान को ताने देने लगा। कहता था, मैंने तुम्हारी इतनी सेवा करी, तुम्हारे लिए इतना प्रचार करा और बदले में तुमने मुझे ये फल दिया। यहाँ तो सरासर अन्याय है। एक दिन रात को उसने स्वप्न देखा कि भगवान उसके सपने में आए और बोले, तुमने मुझे किस बात का उल्हाना दे रहे हो? ठीक है, तुमने मेरे नाम से भवन का निर्माण करवाया और मूर्तियाँ भी बनाई, परंतु याद करो वो दिन जब एक अनाथ बच्चा रोते बिलखते तुम्हारे पास आया। तुमने उसे अपना गुलाम ही बना डाला। याद करो वो भूखा और बूढ़ा भिखारी जिसे तुमने आश्रय देने के बजाय धक्के मारकर दूर भगा दिया। याद करो वह दिन जब बहुत वर्षा हो रही थी और तुम एक माँ और एक छोटे से बच्चे को यहाँ कहकर हटवा दिया कि अब मंदिर बंद करने का समय हो गया। याद करो जब कुछ बुजुर्ग इकट्ठा होकर तुम्हारे पास धन की मदद मांगने आए, जिससे यहाँ गरीबों के लिए एक स्कूल खोलना चाहते थे। धन तो तुम्हारे पास पर्याप्त था, परंतु तुमने कहा जाओ सरकार से मदद मांगो। क्या तुमने एक विधवा महिला को बंधुआ मजदूर की तरह नहीं रखा हुआ है? पूरा तुम उससे काम लेते हो और बदले में देते हो सिर्फ 2 रोटी। भगवान ने पूछा, इतने सारे बुरे कर्मों के बाद भी तुम मुझे किस अधिकार से उल्हाना दे रहे हो? तुम्हें तुम्हारे कर्मों का फल तो भोगना ही पड़ेगा। तुमने जो दुष्कर्म किए उसका दंड अवश्य मिलेगा। बस इसी समय कलाकार की नींद खुल गई। अब उसकी आंखें भी खुल चुकी थी। अब वह अपने द्वारा किए गए बुरे कर्मों के लिए बहुत शर्मिंदा था। दोस्तों, इस कहानी से हमें बहुत अच्छी सीख मिलती है। हम जैसा भी करते हैं उसका फल हमें किसी न किसी रूप में ज़रूर मिलता है। यह मनुष्य के अच्छे बुरे कर्मों पर निर्भर करता है। एक कहावत भी प्रसिद्ध है, जैसा बोओगे वैसा काटोगे, जैसी करनी वैसी भरनी। कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ शेयर कीजिए। धन्यवाद।